मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसी महान लेखिका की जिंदगी की जिसकी उम्र है 94 साल। ये बात मैं तब की कर रहा हूं जब उन्होंने खुद ने अपनी किताब में इस घटना का उल्लेख किया है। 94 ईयर्स कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? हाँ, ज्यादा होते हैं। आपको लगता है ज्यादा होते हैं, उसे नहीं लगता कि ज्यादा होते हैं। 94 ईयर्स की उनकी उम्र, 95 का उनका बर्थडे मनाने की तैयारियां चल रही थी और पूरी पब्लिक में इस बात का उत्साह था कि हमारे पूरे देश में एक ऐसी ऑथर है जिसने 95 ईयर्स की उम्र पाई है। और न केवल उम्र पाई है, 95 ईयर्स में भी अभी भी ठुमक ठुमक कर चलती है। अभी भी जब चलती है तो ऊंची हिल पहन करके और सैंडल में वो चला करती है। और जब पब्लिक के बीच में आती है और लोगों को संबोधित करती है तो लोग अंदर से रोमांचित हो जाते हैं। केक, बड़ा केक, क्योंकि 95 ईयर्स का बर्थडे मनाया जा रहा था ना, तो बड़ा केक लाया गया। करीबन 250 से 300 उनके विशेष इनवाइटेड गेस्ट भी थे। कई तरह के वहां पर मीडिया कर्मी भी थे। तो अब वो 95 ईयर्स का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था। केक वेक काट दिए गए, लोगों ने खूब गुनगुनाया और खूब अच्छे से गीत गाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अच्छे से गीत गाए, केक वेक कटा और सब ने जब मौज मस्ती कर ली, एक दूसरे को केक खिला दिया। तो मैडम जब वहाँ बैठी मुस्कुरा रही थी तो करीबन 12 से 14 मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े पत्रकार बंधु वो वहाँ उनके सामने बैठे थे और उनसे पूछने लगे, मैडम ज़रा आपसे एक सवाल पूछें? बोले हाँ पूछो भाई। बोले मैडम एक बात आप समझाइए, हम आपके जरिए दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आखिर आप 95 ईयर्स तक कैसे पहुंच पाए और आपके इतने स्वस्थ, प्रफुल्लित और आनंदित रहने का राज क्या है? यह सुनना था कि वो ऑथर मुस्कुराई और मुस्कुरा कर कहने लगे, भाई इसका राज तो बिल्कुल सीधा सिंपल है। बोले क्या राज है? बोले राज केवल मेरे बॉयफ्रेंड है। इसका राज क्या है? मैं अभी तक 95 ईयर्स तक पहुंच रही हूं तो इसका राज मेरे बॉयफ्रेंड है। मीडिया लोग चमक गए, क्या बात करें मैडम, क्या आपके बॉयफ्रेंड है? अरे अरे इसमें क्या बुरा क्या मानना भाई, मेरे बॉयफ्रेंड हैं। आपके 95 ईयर्स में बॉयफ्रेंड? अरे भाई मैं मरूंगी नहीं ना, तब तक मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड बने हुए रहेंगे। तो हम भी उनसे मिलना चाहेंगे, दुनिया को हम भी मिलाना चाहेंगे उनसे जो आपके बॉयफ्रेंड हैं। मैडम ने कहा, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हो तो मेरा पहला बॉयफ्रेंड है मेरी सकारात्मक सोच। मेरा पहला बॉयफ्रेंड है मेरी सकारात्मक सोच कि जिसके चलते मैं 94 ईयर्स तक भी हमेशा आशा और उम्मीदों से भरी हुई रहती हूं। मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड है मेरी अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेरी अपनी इच्छा शक्ति जिसके चलते मैं 94 ईयर्स में भी मेरे पांव में गठिया का दर्द है, पर इसके बावजूद मैंने आज तक कभी भी अपने भीतर आलस्य पैदा नहीं होने दिया। मैं 94 ईयर और 5 ईयर्स में भी मैं रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाती हूं और रोजाना सुबह योगा और एक्सरसाइज करती हूं। बस ये है मेरे वो बॉयफ्रेंड। मैडम क्या बात है, क्या आपका और भी कोई बॉयफ्रेंड है? झट से पर्स में हाथ डाला, झंडू बाम निकाला और झंडू बाम की शीशी निकाल करके कहा है ये है मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड। बोले मतलब? बोले भाई मेरे थोड़ा बूढ़ापा आ गया ना शरीर में, इसलिए कभी कभी घुटने दर्द करने लग जाते हैं तो मैं झंडू बाम निकालती हूँ, घुटनों पर इसकी 2 मिनट मालिश कर लेती हूँ, रजाई ओढ़ती और मस्ती से सो जाती हूँ। ये मेरा गजब का बॉयफ्रेंड है। इससे बोले ऐसी मीठी मीठी महक वाली खुशबू आती है कि कब नींद लगती है पता भी नहीं चलता, सुबह सीधे 5 बजे ही आँख खुलती है। बोले और भी कोई बॉयफ्रेंड है? बोले है, तुम सब लोग हो ना मेरे बॉयफ्रेंड, तुम सब युवा लोग मेरे बॉयफ्रेंड हो जिनको देखकर मेरे भीतर ऊर्जा जगती है। अभी तो जिंदगी जीना बहुत बाकी है, अभी तो जिंदगी जीना बहुत बाकी है, अभी तो करना बहुत कुछ बाकी है। तुम लोगों को देखकर लगता है अभी भी जिंदगी में मेरे बहुत सारे सपने हैं जिनको मुझे पूरा करना है। उम्र 95 ईयर्स की हो गई तो क्या हुआ, जिनकी सोच बड़ी होती है ना उनकी उम्र कभी बड़ी नहीं होती। उम्र उन नन्हे से फरिश्ते की तरह दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं।